हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, इसका आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को हम टच कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हो सकते हैं प्रश्नकर्ता करते हैं, ठीक है, उसका उत्तर कृष्णमूर्ति देते हैं और उससे हमें जो ज्ञान होता है वो हम अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लेकर के आ गए हैं, विश्वास। हम सभी को होता है और हम सभी के जीवन में विश्वासघात भी होता है, ठीक है। विश्वास हम करते हैं, किन्हीं चीज़ों पे हम कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। कुछ चीज़ों पर देर से होता है या बहुत कम हो पाता है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को खंगालते हैं, आज इस टॉपिक की रिसर्च करते हैं, आज इस टॉपिक पर हम इन डेप्थ जाते हैं, देखते हैं आज हमें कृष्णमूर्ति क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका वास्तव में ईश्वर में विश्वास है। भारत में जो महान आधुनिक संत हुए हैं उनमें से एक का मैं अनुयायी रहा हूँ, जो ईश्वर में अपने विश्वास के कारण वहाँ बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन ला पाए। भारत में तो समस्त देश ही ईश्वर की ताल पर स्पंदित होता है। मैंने आपको विश्वास के विरोध में बोलते सुना है, अतः शायद आपका ईश्वर में विश्वास नहीं है। परंतु आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और इसलिए आप में उस परम की किसी प्रकार की अनुभूति तो अवश्य होगी। मैं पूरे भारत में और यूरोप में कई भागों में घूमता रहा हूँ, मठों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में गया हूँ और हर जगह मैंने ईश्वर में जिसको लेकर लोगों में यह आशा देखी जाती है कि वह उनके जीवन को आकार दे रहा है, इस सुदृढ़ अकाट्य विश्वास की उपस्थिति पाई है। चूँकि आपका ईश्वर में विश्वास नहीं, यद्यपि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो इस प्रश्न को लेकर आपका ठीक रुख क्या है? आपको यह विश्वास क्यों नहीं है? क्या आप नास्तिक हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में आप नास्तिक या आस्तिक कुछ भी हो सकते हैं, और तो भी आप बराबर एक हिंदू ही रहते हैं। निश्चित ही ईसाइयों के साथ मामला अलग है। अगर आपका ईश्वर में विश्वास नहीं है तो आप ईसाई नहीं हो सकते। परंतु या तो हटना हो जाएगा मुख्य बिंदु से, जो कि यह है, मैं आपसे पूछने आया हूं कि आप इस विषय में अपनी स्थिति और उसकी वैधता स्पष्ट करें। लोग आपके अनुयायी हैं, अतएव उनके प्रति आपका दायित्व बनता है और इसी वजह से मैं आपको एक प्रकार से चुनौती दे रहा हूँ। तो प्रश्नकर्ता कृष्णमूर्ति को चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। तो अब कृष्णमूर्ति कहते हैं, चलिए हम सबसे पहले इस अंतिम बिंदु को स्पष्ट कर लें। मेरे कोई अनुयायी नहीं है और ना मेरा कोई दायित्व है आपके प्रति या उन लोगों के प्रति जो मेरी बातें सुनते हैं या वार्ताएं सुनते हैं, या जो भी जोड़ लें कि ना मैं हिंदू हूँ ना कुछ और, क्योंकि मैं किसी समूह से नहीं हूँ, वह समूह धार्मिक हो अथवा किसी अन्य श्रेणी का। हर एक को स्वयं के लिए आलोक होना होगा, इसलिए ना कोई शिक्षक है ना ही शिष्य। एकदम शुरुआत से ही आप साफ समझ लिया, इसे समझ कह रहे हैं कि एकदम शुरुआत से ही इसे साफ समझ लिया जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, वह विचार का फुसलाए जाते रहने का गुलाम बन जाता है। अतः जो भी अभी कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई रूढ़ी या संप्रदाय या फुसलाने वाली बात नहीं है। या तो इसे समझने में हमारा साथ मिलना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने खूब जोर देकर यह बात कही है कि आपका ईश्वर में विश्वास है और संभवतः इस विश्वास के माध्यम से उसका अनुभव करना चाहते हैं। जैसे कोई चाहे तो ईश्वरत्व की संज्ञा दे सकता है। विश्वास में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। एक तो वह विश्वास है जो आपका उन तथ्यों पर होता है जिन्हें आपने देखा भले ही ना हो, पर आप जांच कर सकते हैं उनकी, जैसे कि न्यूयॉर्क है या एम्फिल टावर है, ये सारी चीज़ें। या फिर आपको यह विश्वास हो सकता है कि आपकी पत्नी वफादार है, हालांकि यह आपको असल में मालूम नहीं है। हो सकता है कि वह सोच में बेवफा हो, तो भी आप विश्वास करते हैं कि वह वफादार है, क्योंकि आपने वास्तव में उसे किसी और के साथ जाते नहीं देखा। प्रतिदिन की सोच में हो सकता है वह आपको धोखा दे रही हो और आपने भी कतई यकीनी तौर पर
वही किया है। आपको पुनर्जन्म में विश्वास है ना? यद्यपि इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ करता है। जो भी हो, उस विश्वास की आपके जीवन में कोई वैधता नहीं है। क्या है? मतलब ये भी प्रश्न कर रहे हैं क्या है? सभी ईसाई विश्वास करते हैं कि उनमें प्रेम होना ही चाहिए, पर वह होता नहीं है। बाकियों की तरह वे भी लोगों को मारते फिरते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से। फिर वे हैं जिन्हें ईश्वर में तो कोई विश्वास नहीं है, तो भी वे भलाई के काम करते हैं। वे भी हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास है और उस विश्वास के लिए हत्या कर देते हैं। वे लोग हैं जो युद्ध की तैयारी में लगे हैं क्योंकि उनका दावा है कि वे शांति चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो यह बात अपने आप से ही पूछी जानी चाहिए कि किसी भी शय में आस्था विश्वास रखने की ज़रूरत ही क्या है। हालांकि यह रुख जीवन के असाधारण रहस्य को नकारता नहीं है। विश्वास एक बात है और जो है एक अलग ही बात। विश्वास तो एक शब्द है, एक विचार है, और यह वो वस्तु तो नहीं है ठीक वैसे ही जैसे आपका नाम असल में आप नहीं हैं। आपको उम्मीद होती है कि अनुभव के माध्यम से आप अपने विश्वास के सत्य को स्पर्श कर पाएंगे, इसे स्वयं के समक्ष सिद्ध कर सकेंगे, पर यह अनुभव उस विश्वास को सिद्ध करने हेतु घट रहा है। बल्कि होता यह है कि वह विश्वास ही उस अनुभव का जनन कर रहा होता है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कर रहा होता है। ईश्वर में आपका विश्वास आपको वह अनुभव प्रदान कर देगा जिसे आप ईश्वर कहा करते हैं। आपका अनुभव सदैव उसी का होगा जिस पर आप विश्वास रखते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं, और इसी से आपका वह अनुभव असिद्ध हो जाता है, रद्द हो जाता है। किसी ईसाई को हमेशा कुमारिका मरियम, देवदूतों और ईसा मसीह के ही दर्शन होंगे, और कोई हिंदू इन सरीखे और देवी देवताओं की अतिशय बहुलता के दर्शन करेगा। मुसलमान, बौद्ध, यहूदी तथा साम्यवादी सबके साथ बात यही है। विश्वास अपने ही यथाकल्पित प्रमाण को संस्कारित कर देता है। मैं छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूँगी। जिन लोगों को भूतों पे विश्वास होता है, भूत प्रेत पे विश्वास होता है, और अगर मान लीजिए वो सिगरेट पीते हैं या खैनी खाते हैं, तो ये प्रायः लोगों ने बताया है कि वो खैनी खाने या सिगरेट पीने के लिए ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विश्वास ही है उनका कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मुझे लगा यहाँ मुझे बता देना चाहिए। ठीक है, आगे जानिए। कह रहे हैं किसी ईसाई को हमेशा कुमारिका मरियम, देवदूतों और ईसा मसीह के ही दर्शन होंगे, और कोई हिंदू इन सरीखे और देवी देवताओं की अतिशय बहुलता के दर्शन करेगा। मुसलमान, बौद्ध, यहूदी तथा साम्यवादी सबके साथ यही बात है। विश्वास अपने ही यथाकल्पित प्रमाण को संस्कारित कर देता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास किस पर है, अपितु महत्व इस सवाल का है कि आप कोई विश्वास रखते ही क्यों हैं। तो क्यों रखते हैं आप विश्वास? चाहे आप इस चीज़ में विश्वास रखें या किसी और में, जो असलियत में है उसे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तथ्य विश्वास या अविश्वास से अप्रभावित नहीं हुआ करते। तो आपने देखिए अपने जीवन में भी बहुत सारे विश्वास किए होंगे और बाद में आपके टूटे भी होंगे विश्वास। तो ये प्रायः घटित होता ही रहता है। इसलिए पूछने वाली बात यह है कि कोई किसी शय में आस्था विश्वास रखता ही क्यों है? विश्वास का आधार क्या है? क्या यह भय है? क्या यह जीवन की अनिश्चितता है? किसी अज्ञात का भय, सदा सर्वदा बदलते संसार में सुरक्षा का अभाव? क्या यह संबंध की सुरक्षा है, या ऐसा है कि जीवन की विराटता का सामना होने पर और उसे न समझ पाने पर व्यक्ति अपने आप को विश्वास की शरण के घेरे में बंद कर लेता है? तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर आपको कतई कोई भय होता ही नहीं, तब क्या आपके कोई आस्था विश्वास होता? तो ये पूछ रहे हैं एक तरह से। तो इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा है। ठीक है, और इसमें काउंटर क्वेश्चन कृष्णमूर्ति कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर आपका कोई कतई कोई भय होता ही नहीं, यानी कोई भय ना हो, तब क्या आपको कोई किसी आस्था या विश्वास या जो भी आपने जीवन में पाल रखे हैं विश्वास के नाम पे, क्या ये सब चीज़ें होती? प्रश्नकर्ता आप कहते हैं, मुझे यह तो पक्का नहीं है कि मैं भयभीत हूँ, पर मैं ईश्वर से प्रेम तो करता हूँ, और यह प्रेम ही है जो उसमें मुझे विश्वास करवा लेता है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या आपके कहने का यह मतलब है कि आप भय से रहित हैं और इसलिए जानते हैं कि प्रेम क्या है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैंने प्रेम को भय के स्थान पर स्थापित कर दिया है और इसलिए भय का मेरे लिए कोई वजूद नहीं, अतएव मेरा विश्वास किसी भय पर आधारित नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या आप प्रेम को भय का स्थानापन्न बना सकते हैं? क्या यह काम विचार का नहीं जो भयभीत है और इसलिए भय को प्रेम नामक शब्द से ढांप रहा है, जो पुनः एक विश्वासी है? आपने उस भय को एक शब्द से ढांप दिया होता और आप उस शब्द से चिपक जाते हैं या उम्मीद लगाए हुए कि भय छितरा जाएगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आप जो कह रहे हैं और मुझे अत्यधिक अशांत कर रहा है। मैं कतई आश्वस्त नहीं हूँ कि इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे विश्वास और मेरे प्रेम ने मुझे संभाले रखा है और एक शालीन जीवन बिताने में मेरी मदद की है। मेरे विश्वास पर यह प्रश्न चिन्ह अव्यवस्था का एक भाव लाता है, जो साफ कहूँ तो मुझे भयभीत किए दे रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सो भय तो है जिसका आपको स्वयमेव पता चलना शुरू हो गया है, यही आपको अशांत कर रहा है। विश्वास भय से आया करता है और यह सर्वाधिक विनाशकारी चीज़ है। किसी को भी भय और विश्वास से मुक्त होना ही चाहिए। विश्वास लोगों को विभाजित कर देता है, उन्हें कठोर बना देता है, एक दूसरे से घृणा करवाता है और युद्ध को उपजाता है। घूम घाम कर और ना चाहते हुए भी आप यह मान रहे हैं कि भय विश्वास को पैदा करता है। भय के तत्व का सामना करने के लिए विश्वास से मुक्ति अनिवार्य है। विश्वास किसी भी अन्य आदर्श की तरह, ब्रैकेट में या इन्वर्टेड कॉमा में समझ लीजिए, जो है से एक पलायन है। तो एक टॉपिक इसमें जो है भी है, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। जब भय नहीं है तो मन एक नितांत भिन्न आयाम में होता है। केवल तभी आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि ईश्वर है कि नहीं। भय अथवा विश्वास से आच्छादित मन सत्य है ना, सत्य क्या है, इसे किसी भी तरह से समझ पाने में, इसके साक्षात्कार में असमर्थ है। यानी भय भी जब आप होंगे तो भय ही आपको इतना घेर लेगा कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, ये सब आप जानने की चेष्टा ही नहीं कर पाएंगे, आप उस ओर जाएंगे ही नहीं। ऐसा मन भ्रांति में जिया करता है और जाहिर है कि इसका उससे मिलना नहीं हो पाता, जो कि परम है। आपके या किसी और के विश्वास, राय या निष्कर्ष से उस परम का कुछ लेना देना नहीं है। न जानने पर आप विश्वास कर लेते हैं, किंतु जानना तो ना जानना ही है। जानना तो समय के नन्हे से क्षेत्र के भीतर ही हुआ करता है और जो मन कह रहा है मैं जानता हूँ, वो समय द्वारा बद्ध है और इसलिए संभवतः उसे नहीं समझा जा सकता है, जो कि है। आखिरकार जब आप कहते हैं मैं अपनी पत्नी को व अपने मित्र को जानता हूँ, तब आप केवल उस छवि या उस स्मृति को जान रहे होते हैं और वह तो अतीत ही है। अतएव आप असल में कभी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को जान नहीं सकते। आप एक जिंदा शय को नहीं जान सकते, सिर्फ उस चीज़ को जान सकते हैं जो मर चुकी है। जब आप यह देख पाते हैं तब आप संबंध के बारे में जानने की भाषा में आगे कभी नहीं सोचेंगे। तो कोई कभी यह नहीं जान सकता कि ईश्वर नहीं है या मैं ईश्वर को जानता हूँ। ये दोनों ही पावनता की अवज्ञा, ब्लेस्फेमी है। ब्लेस्फेमी आप जानते होंगे, जो मतलब रिलीजन के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं, जैसे कि कई लोग उसमें मानते हैं, ये बेसिकली चर्च से शब्द आया हुआ है ब्लेस्फेमी, ठीक है। जो विद्यमान है उसे समझने के लिए स्वतंत्र मुक्त होना जरूरी है, ना केवल उस ज्ञात से अपितु उस ज्ञात के भय से तथा अज्ञात के भय से भी। प्रश्नकर्ता कहते हैं, जो है आप उसे समझने की बात करते हैं और तो भी आप जानने की वैधता को नकार रहे हैं। या समझना अगर जानना नहीं है तो और क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। जानना सदैव अतीत के से संबंधित होता है और इसलिए यह आपको अतीत से बांध दिया करता है। समझना जानने की तरह कोई निष्कर्ष, कोई संग्रह नहीं है। यदि आपने सुना है तो आपने समझा है। समझना अवधान है, अटेंशन है। जब आप पूरे तौर पर अवधान पूर्वक होते हैं तो आप समझ रहे होते हैं। तो भय को समझना ही भय का अंत है। आपका विश्वास इसलिए प्रधान कारक नहीं रह सकता, भय की वह समझ ही प्रधान है। जब भय नहीं है तो क्या है? स्वातंत्र्य है, मुक्ति है। भय की वह समझ ही कह रहे कि यहाँ पे जब भय नहीं है तो आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं, एक तरह से आप मुक्त हैं ना। केवल तभी कोई खोज पाता है कि सच क्या है, जब वह जो है भय द्वारा विकृत नहीं किया जा रहा,
तब वह जो है सच है। ये वह शब्द नहीं है। आप सत्य को शब्दों से नहीं माप सकते। प्रेम कोई शब्द या विश्वास या ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप कब्जे में लेकर कह सकें कि यह मेरा है। प्रेम एवं सौंदर्य के बगैर जिसे आप ईश्वर कहते हैं वह तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए, जो आज हमने विश्वास के बारे में डिस्कस किया, इसका पूरा हमने जाना, इसका भी अंत कहाँ आकर हो रहा है? प्रेम पर हो रहा है, ठीक है, मुक्ति पर हो रहा है। तो मैंने ये ज़्यादातर ये ऑब्ज़र्व किया है कि इनके जो डिस्कशंस हुए हैं किताब में, जो इन्होंने डिस्कशंस हुए हैं, इन्होंने जो वार्ता की है वही छपा है, और विभिन्न टॉपिक्स के माध्यम से यही समझाया है। जिसके जीवन में प्रेम आ जाता है तो फिर जो जो आपकी रूढ़ियाँ हैं, जो आपके ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं या घटते जाते हैं या पूर्णतः समाप्त भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का भी जो ज्ञान है वो हमें कहाँ ला करके रख देता है कि प्रेम ही अंतिम चीज़ है, ठीक है। और अगर आप प्रेम को ठीक से समझ जाएं या उसके दायरे में आ जाएं, उसके कह सकते हैं उसका जो प्रभाव है उसमें आ जाएं, तो कहते प्रेम करने वाला व्यक्ति या प्रेम में जो होता है व्यक्ति, वो कुछ अहित नहीं करता, ना वो संसार के लिए, ना खुद के लिए, ना किसी भी जीव के लिए वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए प्रेम को बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऊंचे दर्जे का बताया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।